तो ये इंदौर से पार्सल आया है हमारे। 2 नमकीन आए हैं, फिर 2 और नमकीन आए हैं, एक और नमकीन आया है एक मिठाई है, एक और मिठाई है, 2 और नमकीन है। एक्चुअली इंदौर से आया, मम्मी पापा ने भिजवाया। मिठाई में कौन सी मिठाई है देखते हैं। 2 मिठाई भिजवाई क्या? हमने तो एक ही मंगवाई थी, एक ही टाइप की। देखिए कौन कौन सी, खोल लेती हूँ फिर बताती हूँ। वो एक तो ये वाली है, ये नहीं मंगाई थी हमने, मम्मी पापा ने अपने आप भिजवाई है। हमने ये मंगाई थी बेसन वाली। मीका कौन कौन सी दूँ? चॉकलेट वाली दूँ? वाह अच्छी दिख रही है। एक चॉकलेट वाली दे देती हूँ, एक बेसन वाली दे देती हूँ, ठीक है, खा ले। हाँ तो वीडियो बनाने के लिए ड्रेस चेंज कर रही थी, रेडी तो क्या हुई थी। अभी तो बाल रंगने हैं, बाल। उस वीडियो पे ना मुझे अभी भी ये कमेंट्स आए जा रहे हैं, आप तो सास लग रही हो, आप तो सास लग रही हो, आप तो सास लग रही हो। भैया हाँ मैं लग रही हूँ सास। अगर मेरी शादी 18-19 साल की उम्र में हो चुकी होती, जैसा कि राजस्थान में रिवाज है बाल विवाह का, तो अगर मेरा बाल विवाह हो चुका होता तो आज के टाइम पे मेरा 21-22 या 23 साल का लड़का या लड़की होती, जिसके बच्चे की मैं शादी हो चुकी होती, उसकी बहू की मैं सास होती। होती है सासें, होती हैं। 42 ईयर ओल्ड सासें होती हैं हमारे यहाँ है, मैं देखती हूँ। भाई हमारी नहीं हुई शादी जल्दी, हमारी 26 साल में शादी हुई, हमारा बच्चा भी छोटा है, तो हमको सास बनने में भी है 15 साल बाकी हैं। बड़े बड़े जल्दी सास बना रहे हो यार, मुझे नहीं बनना अभी मुझे सास वास। हाँ अभी अभी बच्चों को पढ़ाना है भाई। सास लग रही हो, सास लग रही हो, सास लग रही हो। कितना नेगेटिव माइंड रहता है लोगों का भाई, कितना नेगेटिव माइंड। सामने वाले को मतलब कैसे उसको लो फील कराया जाए, उसको अब नहीं कर रही मैं लो फील में, सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ और बहुत अच्छे से जानते हैं लोग। और एक चीज़ और क्या बोल रही थी मैं, कुछ तो ऐसा अचानक से मेरे माइंड में ऐसा ही ऐसा चला गया, यहाँ से होके बस ऐसे चला जाता है। और बहुत अच्छा कुछ आया था बात। रुको 2 मिनट, मीका का फास्ट है। भैया आज क्या हो रहा है सच्ची? हिमोग्लोबिन चेक कराना पड़ेगा क्या? घड़ी घड़ी पड़ जा रही है। तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ गरम तो हो रही है। हाँ गरम तो हो रही है। चल अब छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे। भूख लगे तो बता दे, मैं हलवा गरम कर दूं? लग रही है भूख? तेरा थूक से हुआ है गीला। सोए इसमें ही। छोटा बच्चा है ये। चल मैं वो गरम कर दूं, हलवा गरम कर दूं? हाँ खाना है? नहीं अभी नहीं खाना। क्या पानी पीना है? हाँ देती हूँ। मुझे नहीं पता चला, मैं तो अपना वीडियो बना रही थी। अब इतना थूक हुआ है, मतलब 5 मिनट ही हुए तुझे सोए हुए, 10 मिनट। चल सोना बंद कर दे, नहीं पढ़ना तो भी थोड़ी देर बाद पढ़ना। ये थकी थकी तुझे क्यों लग रही, क्या हुआ? नींद आ गई, वो तो ठीक है, आंखें क्यों इतनी थकी थकी लग रही? मेरे को फीवर तो नहीं है, हो सकता है, चेक करेंगे। कुछ मत खा, फिर लंघन कर, बस फास्टिंग कर। सोमवार है आज, तो मीका की पूजा भी चल रही है। वैसे सब दिन ज़्यादा दिखाती नहीं मीका का, पर आज थोड़ा सा बारिश के मौसम में हमारे कपड़े यहाँ पे पड़े रहते हैं यार, सीरियसली। अबे ये कपड़े सूखे नहीं क्या योगिता? ये वाले कपड़े सूखे नहीं क्या? ये कपड़े नहीं सूखे अभी? पता नहीं। अच्छा ठीक है, चेक कर लेना। हो गया तो रख दो यार। बैठ जाओ, खा लो हलवा, खा लो। सो गए थे, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, ऐसे हो जाता है। पर जब तुम बड़े हो जाओगे ना, अलार्म लगाना 1-1 घंटे का, ठीक है, वरना सोते ही रह जाओगे, एग्जाम निकल जाएगा। मेरे साथ हो चुका है ऐसा एक बार 12th में। ओ एक्चुअली वह कब हुआ? हाँ मेरा तो बताऊँ, मेरा 12th का फिजिक्स का एग्जाम था, फिजिक्स का। वाह और फिजिक्स में बहुत अच्छी पढ़ी थी, बहुत अच्छी, ट्यूशन भी जाती थी, बहुत अच्छी। पता ही क्या हुआ, मैंने ये सोचा कि मैंने अभी सो जाते हैं, सुबह उठ जाएंगे 1-4 बजे, रात को 12 बजे सोई, 4 बजे उठे।
4 बजे उठ के मैंने अलार्म बंद कर दिया भाई। 6:30 बजे मेरी नींद खुली, किसी ने मुझे जगाया भी नहीं, पता नहीं क्यों, क्योंकि सबको पता था कि मैं जग जाती हूँ। मैं पंक्चुअल बहुत ज़्यादा। 6:30 बजे, और हमारा जो सेंटर था वो कम से कम 10 से 12 किलोमीटर दूर था, एग्ज़ाम सेंटर। मेरे पापा ने क्या गाड़ी दौड़ाई क्या गाड़ी दौड़ा के बस एग्जैक्टली मतलब ऑन टाइम पहुंची हूँ मैं। और उसके बाद ब्लैंक हुई जो और अलग। हाँ, सुबह 7 बजे का होता था, 7 o'clock। हाँ, तो उसके बाद थोड़ी ब्लैंक हुई, बहुत अच्छे से आता था, उसके बाद ब्लैंक हो गई, पढ़ के गई थी उसके बावजूद, क्योंकि हो गई ना ये हसल हो गई ना मेरी लाइफ में, वो इसलिए तेरे को भी बोल रही हूँ, टाइम का ध्यान रखना। मैं इतनी पंक्चुअल थी तो मेरे साथ हो गया, बता। ये छाता यहाँ कौन रख देता है मैंने तो नहीं रखा, आई एम श्योर योगिता ने रखा होगा। जा रही हूँ मैं मीका को उसकी क्लास छोड़ने, पढ़ाई वाली क्लास। अब कोई डांस क्लास और दूसरी कोई क्लास नहीं है, अब सिर्फ पढ़ाई वाली कोचिंग क्लास, क्योंकि मीका 8th क्लास में है, अब फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। एक तो ना मेरा बारिश में ना सीरियसली कहीं निकलने का मन नहीं होता। हमारे यहाँ के जो रोड्स है ना, बारिश अच्छी होती है, बारिश इज़ ब्यूटीफुल, बट रोड साफ़ हो, सोसाइटी साफ़ हो, तो इंसान का घर से बाहर पैर निकालने का मन करे। वो मन ही नहीं करता है इन सब चीज़ों को देख देख के, गंदगी देख देख के। बारिश में कीचड़ हो जाता है, गंदगी हो जाती है, सब गंदा गंदा दिखने लग जाता है हमारे यहाँ पे। तो कभी कभी लगता है मुझे कि मेरे बचपन वाली बारिश अच्छी थी। हमारी छोटी सी कॉलोनी है, उस कॉलोनी की सड़क इतनी क्लीन रहती थी। हाँ, सब्जियां डाल देते थे लोग लेकिन हमारे यहाँ गाय इतनी होती थी कि गाय खा जाती थी वो सब्जियां, तो वो क्लीन हो जाता था, और सिर्फ गाय का गोबर रहता था। एंड गाय का गोबर से हमको कोई इशू नहीं है, मतलब मैं पूरा एलोबरेट कर दिया है कि हाँ, गाय का गोबर तो हमारी गली में खूब रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत गाय हैं। बट स्टिल आई लव माई गली कोटा वाली, बट नॉट हियर, क्योंकि गाय के गोबर में और कुत्तों की पोटी में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे बहुत कुत्ते हैं, वैसे गाय भी हैं। हाँ, मुझे धीरे धीरे चीज़ें याद आती हैं, नहीं गाय भी है। सुबह जब मैं योगा क्लास जाती हूँ तो गाय पूरा रास्ता रोक लेती है, कि जिन्होंने पाल रखी होंगी उन्होंने घर से बाहर निकाल रखी हैं। गाय का दूध अब उनके दूध नहीं दे रही होंगी तो निकाल दिया उन्होंने, गाय को हम नहीं आई तो। हाँ, सो चलो कट कट कट, क्या बोला, कट कट कट, क्योंकि कुछ भी बैठ नहीं रहा है सब कुछ गड़बड़ हो रखा है, क्लीन है ही नहीं हमारे यहाँ सब कुछ, कोई सिस्टम में नहीं है कोई काम। एनीवेज, फिर भी हमें जाना आना तो पड़ेगा ही, तो भी जाती हूँ, मीका को छोड़ के आती हूँ क्लास। और जाते 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 मेरा ये ड्रेस जो है फट गया, पता कैसे? वो वहाँ पे वो रेड वाली अलमीरा रखी है ना, मरून अलमीरा, उसका कॉर्नर बड़ा ख़राब है, तो उस कॉर्नर में फंस के फट गया। मैं छोड़ के आ जाती हूँ इसको, और उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। कभी कभी ना मैं चीज़ों को लेट गो नहीं करती, तो वो चीज़ें ही लेट गो होना चाहती हैं कि भाई छोड़ दे हमें, हमारा पीछा छोड़, कब तक करेगी, कब तक साथ में रखेगी हमें अपने, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। ओके, तो भाई सारे एक्चुअली खाना बन गया, और आज योगिता आई नहीं, खाना बन गया नहीं, सारे काम हो गए, सिर्फ खाना नहीं बनाया। आज झाड़ू लग गया, पोछा भी लग गया, बर्तन भी हो गए, सब हो गया, बस मैं जमाने बर्तन। वैसे तो मुझे काम करना पसंद नहीं है ये सब, लेकिन जिस दिन योगिता नहीं आती ना, उस दिन मैं सुबह सुबह करके, अभी तो 11 बज रही है, मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो वगैरह भी सब बना चुकी हूँ, उसके बाद मैं ये जमा रही हूँ। जिस दिन योगिता नहीं आती ना, उस दिन सुबह ही मतलब 8 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो जब मैं योगा क्लास से घर आती हूँ ना, मेरे को बड़ा रिलैक्स फील होता है कि वाह ना, एक्चुअली क्लीन घर की, क्लीन हाउस, क्लीन जो होता है ना, एकदम क्लीन घर, उसकी जो वाइब होती है, ऑरा होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है, उसमें आपका काम करने का मन करता है। मैं योगिता में यही बोल बोल के थक गई हूँ कि थोड़ा टाइम थोड़ा ठीक कर ले, और वो भी क्या करेगी, उसके भी बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को देखना पड़ता है। ढक्कन होते ना,
तो इनकी ये जो रिम होती है इसको निकाल के वॉश भी करना चाहिए। पता है मैंने कितनी कितनी वीडियोस देखी हैं लोगों की, जो ऐसे इस टाइप के ढक्कन होते हैं ना, उनकी रिम में ना वाइट लार्वे पैदा हो जाते हैं बहुत सारे। इनको धोते रहा करो, हर दिन ही धोया करो, धोते क्या रहा करो, हर दिन धोना चाहिए। अब एक भी बर्तन नहीं धोऊंगी। सुबह मीका को नाश्ता दिया था, ये तो चॉकलेट वाली बर्फी जो मम्मी पापा ने भिजवाई दोस्त से, वो खा ली उसने, ये छोड़ दिया। और वन खाया, वन में से इतना छोड़ा। क्या बोले बच्चों का यार, कितना भी हेल्दी बना दो, मैं बोलती कि मुझसे नहीं, ये मेरे गले से नीचे नहीं उतरता है। ओट्स वाला चीला है ये आज। अब किसी किसी दिन तो ओट्स वाला चीला भी खिलाऊंगी ना, ऐसा बदल बदल के चीले देती हूँ उसको मैं। मैं तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाती, मैं तो नीचे जाऊंगी तो गाय वाय को दे दूंगी। मैं तो एक दाना एक्स्ट्रा मैं खाती ही नहीं किसी का भी। मैं पेट डस्टबिन नहीं है। यार अब मैं बना रही हूँ अपने लिए ये करी लीव्स की काढ़ा। चाय बोलती रहती हूँ, चाय नहीं होती है। कुछ चीज़ होता ना ढूंढनी पड़ेगी मुझे। तुम पीछे जाओ, इधर जाओ, इधर। कहाँ गया। मैं ढूंढ रही थी मेथी दाना। 1 चम्मच ये डाल देते हैं, एक वो डाल देते हैं। फ्रिज कितना भी बड़ा ले आओ, पता है छोटा ही पड़ता है। सिम पे 10 मिनट के लिए चला देंगे और फिर इसको पियेंगे, थोड़ा हेयर के लिए, हेयर टॉनिक। और अपनी रिपोर्ट से रही थी तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, तो अभी विटामिन डी की टैबलेट चल रही है हमारी। और एक चीज़ जो है विटामिन डी के बारे में बोलती हूँ, जिसने भी अपनी रिपोर्ट्स करवाई होंगी, मुंबई हो, चाहे कोटा में रहते हो, चाहे इंदौर में रहते हो, चाहे कहीं भी रहते हो, चाहे बंगले में रहते हो, चाहे आप फ्लैट में रहते हो, हर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रखी है। अगर मैं अपने घर वालों की भी बात करूँ तो उनमें से कोई भी धूप में नहीं जाता, तो सबको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो हमको इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि हमारे यहाँ तो धूप आती नहीं है। वो क्यों नहीं ले रहे जो छतों पे जा सकते हैं, या जो नीचे उतर के बाहर रोड पे खड़े हो सकते हैं, 10-15 मिनट गप्पे मार सकते हैं धूप में सुबह सुबह। तो विटामिन डी का नेचुरली लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ऐसे टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी। तो ले लो, क्योंकि विटामिन डी के बिना बाकी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते। विटामिन डी हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। सो अपना विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाओ। धूप में जाओ सुबह 7 से 8 के बीच में, ठीक है। अब इसी के साथ ना मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप यू गाइस लाइक द ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।